पिछले क्लासेस में हम लोगों ने घातांक पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। आपके बुक में एक चैप्टर दिया हुआ दक्षता अभ्यास। तो जो आपने अभी तक पूरे अभ्यास में सीखा, उस अभ्यास को एक बार रिवाइज करने के लिए कि वास्तव में आपने क्या क्या सीखा, वो प्रैक्टिस कराने के लिए चैप्टर दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है दक्षता अभ्यास। तो दक्षता अभ्यास जो है, दक्षता अभ्यास 2, दक्षता अभ्यास में हमें अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे उस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देता है, क्या देता है? -8 टू द पावर 7 को गुणा के रूप में लिखें। -8 2 टू द पावर 7 को किस रूप में लिखना है? गुणा के रूप में लिखना है। गुणा के रूप में लिखना है। तो गुणा के रूप में मतलब क्या हुआ? -8 का पावर 7 का मतलब क्या हुआ? -8 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब -8 को कितनी बार गुणा करो? 7 बार मल्टीप्लाई करो। कैसे? -8 ब्रैकेट में रखना क्योंकि एक माइनस साइन है, इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8। कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। -8 के 7 घात का मतलब क्या बताया गया था पहले भी, कि अगर किसी संख्या पर जितनी घात होती है उसका मतलब होता है उस संख्या का गुणा उतनी ही बार करना है। तो इसका मतलब -8 का गुणा कितनी बार करना है? 7 बार हम लोगों को करना है। यही हो गया -8 का गुणा रूप। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है -1 का पावर 99, -1 का पावर कितना है? 999 का मान बताइए, का मान बताना है। तो हमने इसके पहले कहा था, अगर किसी भी संख्या पर, अगर वो संख्या निगेटिव है मतलब माइनस के साथ है, और अगर उस पर घात सम संख्या है, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और अगर इस पर घात विषम संख्या है तो माइनस माइनस ही रह जाएगा। जैसे अगर -1 पर एक घात हमने लगा दिया n, और अगर n यहां सम है, सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। और विषम का मतलब जो 2 से न कटे, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। तो 2 से कटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारी संख्याएं 2 से कटेंगी। और 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। तो जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम है। अब -1 पर अगर घात सम है तो इसका वैल्यू क्या होगा? (1), और अगर -1 पर घात विषम है तो इसकी वैल्यू होगी (1). चूंकि 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, इसलिए यहां 1 लिखा गया। धन ऋण पे घात क्या है? सम, इसलिए धन, और अगर सम नहीं है, विषम है, तो ऋण। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका मान बताओ, तो बताओ यहां क्या है? 999। 999 कभी भी 2 से नहीं कटेगा। तो ये जो संख्या हो गई, कैसी संख्या हो गई? एक विषम संख्या हो गई। तो अगर हम -1 के पावर 999 की वैल्यू निकालेंगे तो विषम संख्या में कहता है कि उसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसलिए यहां ऋण लिखेंगे। और एक का अगर 999 बार गुणा करेंगे तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? -1। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 पर घात 8 है गुणे 3 पे घात 12 है। 3 पर घात 8 गुणे 3 पे घात 12 को क्या करना है? इसका क्या करना है? आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखना है। को आधार 3 पर घातीय संकेतन,
घातीय संकेतन हमें लिखना है। कैसे लिखोगे? ये 3 का घात 8 है और ये 3 का घात कितना है? 12। आपको एक फार्मूला याद होगा घातांक के नियम का, अगर किसी आधार पर घात अलग अलग हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो उसी आधार पर घात क्या हो जाता है? जुड़ जाते हैं। तो यहां देखो आधार क्या है? 3 है और घात क्या है? 8 और 12 है। तो इसी आधार पर घात को हमको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। ये होगा 8 प्लस 12 और 3 पे घात जब 8 और 12 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 20। यही आपका हो गया आंसर। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन है 9 पर 7 घात। 9 पर 7 घात भागा 9 पर 3 घात का या को आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखना है। घातीय संकेतन लिखना है। कैसे लिखोगे? आधार पुनः समान। आधार क्या है? देखो 9 पे 7 घात भागा 9 पे 3 घात। आधार तो समान है लेकिन बीच में क्या है? भाग का चिन्ह है। गुणा होता तो घात जोड़ लेते, गुणा है नहीं भाग है तो हम लोग क्या करेंगे? घात को घटा लेंगे। तो 9 में से 7 3 चला जाएगा, कितना होगा? 9 पे घाते 4। तो ये आपका हो गया 9 का घातीय संकेतन। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 8 पर घात है 5 ऋण 5 का मान बताओ। तो बेटा अगर किसी भी संख्या पर घात लिखे गए हैं और घात जो है जोड़े गए हो, घटाए गए हो, गुणा किए गए हो तो हमें उनको उस तरह का ऑपरेशन कर लेना चाहिए। यहां पर 5 ऋण 5 लिखा गया है तो 5 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 0। और आपको यह भी बताया गया कि अगर किसी भी संख्या पर घात 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अगला लिखा है कि 2 पर 3 घात है, गुणे 8 पे 8 घात है। घात का घात है और इसका हमें आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखना है। तो आपको एक नियम बताया गया था कि अगर घात पर घात हो तो उसी आधार पर घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ये एक घातांक का नियम बताया गया था। इस आधार पर अगर ये लिखा है 2 पर 3 घात और यहां लिखा है 8 तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी आधार पर घातों का आपस में क्या होगा? गुणा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 तिरिक 24। मतलब 2 पर कितना घात हो गया? 24 घात हो गया। तो आधार 2 पर घातीय संकेतन कितना बन गया? 2 पे घाते 24 या 2 टू द पावर 24। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि -128 को -2 के घात के रूप में व्यक्त करिए। -128 को -2 के घात के रूप में आपको लिखना है। तो -128 को सबसे पहले हम लोग तोड़ें तो हम लोग क्या करेंगे? 128 का खंड करेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 दूना और 2 1 2। तो 128 को कितनी बार 2 के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के प्रोडक्ट में इसे लिखा जा सकता है। अब 2 यहां कितनी बार आया है? 7 बार आया है। तो हमने कहा है कि अगर इस माइनस का गुणा सम बार करें तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। अगर इस ऋण का गुणा विषम बार करें तो रिजल्ट क्या आता है? निगेटिव। तो बेटा अगर इस माइनस को मैं अंदर प्रत्येक 2 के साथ एडजस्ट कर दूं तो रिजल्ट हमें माइनस ही मिलना है। तो क्या लिखेंगे? इस माइनस को सातों जगह, 7 क्या है? 7 बार तो आया तो 7 विषम है ना। तो अगर विषम बार गुणा के रूप में लिखोगे तो रिजल्ट हमें क्या आएगा? विषम ही आएगा। तो हम लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2
ऐसे लिखते जाएंगे, क्या बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे और गुणे -2। और -2 का गुणा 7 बार है तो हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं 2 पे 7 घात। ये हो गया इसका -2 के आधार पर घातीय संकेतन। इसी क्रम में ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, 7/9 का पावर 2 लिखा है और भागा लिखा है 14/3 का पावर 2 का सरल मान बताओ। मतलब इसको हल करके बताओ इसका मान क्या होगा, कैसे इसका मान आप लोग सॉल्व करोगे। तो इसका तरीका क्या है बेटा, यहां जो है आधार 7/9 है, लेकिन यहां पे आधार क्या है? 14/3। तो आधार तो समान है नहीं, आधार तो समान है नहीं, तो किया क्या जाए? तो करना हमको यह चाहिए कि ये 7/9 का मतलब होता है 7/9 गुणे 7/9। 2 घात लिखा तो इसका गुणा क्या बार हो गया? 2 बार। और 14 भागा लगा लेते हैं, यहां लिखा 14/3 तो इसका मतलब हो गया 14/3 पे 2 घात होने का मतलब क्या हुआ? 14/3 गुणे 14/3। अब आपको बताया गया था कि अगर भाग का चिन्ह हो तो उस भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं उसके बाद जो भिन्न आता है वह उलट जाता है। अगर ये भिन्न 14/3 गुणे 14/3 है तो जब इस भाग को हम गुणा के रूप में कन्वर्ट किए तो ये उलट गया 3/14 गुणे 3 हो गया 14। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होगा? पूरा का पूरा गुणा। अब पूरा का पूरा गुणा का मतलब क्या होता है? आधार का आधार में मतलब गुणा का मतलब परिमेय, ये परिमेय संख्याओं के गुणन का मतलब क्या होता है कि हम अंश का अंश में गुणा करें और हर का हर में गुणा करें। तो जब अंश का अंश में गुणा करोगे तो कुछ इस तरह से होगा और हर का हर में गुणा करोगे तो 9 गुणे 9 गुणे 14 गुणे 14 ये हम लोग यहां लिख लेंगे। लिख लिया? 3 से काटा 9 को 3 बार गया और इस 3 से 3 को पूरा पूरा काट दिया। फिर 7 से 14 को काटा 2 बार गया और इस 7 से 14 को काटा 2 बार गया। अब बचा क्या? ऊपर तो पूरे पूरे 7 कट गए, ऊपर केवल 1 बचा और नीचे क्या बच रहा है? 9 गुणे 2 गुणे 2। तो कितना हो गया? 9 दूना 18 दूना 36। तो इसका जो सरलतम मान हो गया 1/36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? ऋण 4 पे 4 घात का क्या लिखना है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या का गुणा करें कि हमें गुणनफल क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। गुणनफल क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो अब हमारे पास जो संख्या है वो है ऋण 4 पर 4 घात, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ऋण 4 पे क्या घात लिखा हुआ? 4 घात लिखा है ना। 4 क्या है? एक सम संख्या है कि नहीं है? तो सम संख्या है तो ऋण की जगह पर क्या हो जाएगा? धन। और 4 का गुणा 4 बार कर दीजिए। कितनी बार कर दीजिए? 4 बार। कितना हो गया? 4 चौक 16, चौक 64 और चौक 256। अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम किसका निकालना है? इसका निकालना है ना। हमें किसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था? इस संख्या का निकालना था गुणात्मक प्रतिलोम। इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या? हमें इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम इस संख्या का निकालना है। इस संख्या का निकालना का मतलब हमें किसका चाहिए? 256 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। अब 256 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ? 256 में किसका गुणा कर दें कि 256 1 आ जाए? तो अगर हम 256 में 1/256 का गुणा कर दें या इसमें हम 256 से भाग दे दें तो हमारा गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। तो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/256। ऐसे लिखो, या 4 के घात के रूप में लिखना चाहते हो तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखोगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 1/4 पे 4 घात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप चाहे
यहां से भी डायरेक्ट गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और यहां से भी गुणात्मक प्रतिलोम इस तरह से लिख सकते हो। इसका आंसर क्या है, आंसर के हिसाब से बता दें, 9वां है ना। तो इसी को क्या लिख सकते हो, या तो आप इसे को लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो 4 पर -4 घात लिख सकते हो। तो आप बेटा -4 पे जो 4 घात का गुणात्मक प्रतिलोम है वह 4 पे ऋण 4 घात लिखो। मेरी बात समझे नहीं समझे, या सीधे सीधे कि हम इसमें क्या गुणा कर दें कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाए। तो क्या गुणा करें, तो अगर -4 में अगर मैं ऋण 1/4 का इस तरह से गुणा करके 4 घात लगा दूं तो भी ऋण 4 पे घात कितना हो गया, इसकी वैल्यू ऋण 4, ये भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है कि इसमें मैं क्या गुणा कर दूं कि गुणनफल 1 आ जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है बेटा इसकी वैल्यू निकाल लो, आया 256। 256 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/256। अब 1/256 को आप लिख सकते हो 4 पे ऋण 4 घात, 4 पर ऋण 4 घात भी लिख सकते हो। ये इसका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में दे रखा है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कितना है, 38 करोड़ 44 लाख मीटर। और अभी अभी चंद्रयान 3 भेजा गया है। तो चंद्रयान 3 क्या करेगा, इतनी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके कहां पहुंचेगा, चंद्रमा पर पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो सोचिए कितना बड़ा डिस्टेंस है। अब इसको किस रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन का क्या नियम था, संख्या को 1 और 10 के बीच में बनाओ। ये संख्या 38 करोड़ 44 लाख है, तो ये इतनी छोटी संख्या कैसे बनेगी 1 से 10 के बीच में, जब दशमलव को 3 और 8 के बीच में ले आओ। जब दशमलव को कहां लाओ, 3 और 8 के बीच में, तो ये हुआ 3.8 और 3.8 1 और 10 के बीच होता है ना। अब समस्या दशमलव कहां से लाए, तो इस संख्या में दशमलव कहां है, सबसे अंत में है। तो यहां से दशमलव उठा के ले आए, कितना स्थान लाए, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, 7 स्थान, 8 स्थान। 8 स्थान आप खिसकाए, और किस तरफ खिसकाए, बाएं तरफ खिसकाए। और बाएं तरफ के लिए हमने घात का पर चिन्ह क्या बोला था, धन लगाने के लिए, और दाहिने तरफ ले जाते हैं तो ऋण लगाने के लिए बोला गया था। तो बेटा जब हम दशमलव को यहां से उठा के यहां लाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 पे 8 घात चढ़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है वो 10 पर 8 मीटर है। तो दक्षता अभ्यास 2 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में जो तय दूरी है वो इतना दिया हुआ है। प्रकाश जो है जब सूर्य से चलती है तो 1 वर्ष में कितनी दूरी वो तय कर लेती है, कितना डिस्टेंस तय कर लेती है, वो ये दिया हुआ है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। कहता है इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। इसे जब वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना होगा, तरीका वही होगा कि संख्या को 1 और 10 के बीच लिखें और उसे 10 के घात के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो ये संख्या देखो 9460 लिखा हुआ है, तो 9 और 4 के बीच में क्या लाओ, दशमलव को लाओ। 9 और 4 के बीच दशमलव लाओ। इसके बाद कितने अंक हैं, 605, 94605, और 5 के बाद सारे जीरो हैं। अगर लास्ट अंक के बाद जो नॉन जीरो संख्या है, मतलब जो जीरो नहीं है, उसके बाद अगर सारे जीरो चढ़े हैं तो दशमलव लगा के बाद उस संख्याओं को, उन जीरो को छोड़ा जा सकता है। तो हमने ये यहां से यहां तक के सारे जीरो को क्या कर दिया, छोड़ दिया, इंटू 10 का पावर लिखा। 10 का पावर कैसे लिखेंगे, अभी दशमलव कहां है, दशमलव कहां, दशमलव सबसे लास्ट में है, उसको शिफ्ट करके कहां लाए, 9 और 4 के बीच में लाए। तो आप जितना प्लेस इसको लाओगे वही 10 का पावर होगा। कितना प्लेस लाए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अर्थात आपने 15 प्लेस शिफ्ट किया तो आपका पावर में चला गया 15। अब हमने कहा था कि पावर ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। तो ये भी कहा था अगर दशमलव अपने स्थान से बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो पावर धन लिखा जाता है, और दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो पावर ऋण लिखा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, धन होगा, धन लिखा नहीं जाता, इसलिए इसी तरह से छोड़ के इसको क्या लिख देंगे, इतना मीटर। तो जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी होती है 9.4605 गुणे 10 पर 15 घात, इतना मीटर हुआ, जो एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में लिखा गया था। इसे वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा बहुत छोटा कर लिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, 2 to the power 38 इंटू 2 का पावर 32 का मान ज्ञात करना है। का हमें क्या ज्ञात करना है, मान, और मान के साथ क्या करना है, बोलो, मान के साथ क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। तो ये बताओ, ये संख्या क्या है, एक ही आधार दो पर अलग अलग घात लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, उसी आधार पर घात को जोड़ देंगे, और जब उसी आधार पर घात को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 2 10 के शून्य हाथ में आया 1, 3 3 6 1 7, अर्थात 2 पर 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, का मान बताना है तथा इसमें कुल किसमें कितने अंक हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 पर 38 घात और 5 पर 32 घात का मान बताइए। जब हम मान बता देंगे तो हमें यह बताना होगा कि इसमें कुल कितने अंक हैं। तो बेटा देखो, अगर मैं इस संख्या को मान अगर बताना है तो क्या करना होगा, आधार अलग अलग है, घात भी अलग है। अगर दोनों का घात 1 होता तो आधार का गुणा कर देते, और घात 1 होता तो आधार को जोड़ देते। यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर देखो 2 पे 38 घात है और यहां 5 पे, तो बेटा ये 38 घात को हम लोग 32 - 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 32 में 6 जोड़ोगे 38 होगा, और गुणे 2 पर 32 घात। क्यों हमने 32 - 6 लिखा, क्योंकि जो 5 पर घात है वो 32 है, तो इसका भी घात 32 धन कितना 38 होता है, तो 32 में 6 जोड़ने पर 38 होता है, तो हमने 38 को 32 - 6 लिख लिया। और आपने जो एक नियम पढ़ा था कि अगर एक ही घात पर, एक ही आधार पर अलग अलग घातों का गुणा हो तो हम उन घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर किसी आधार पर घात जुड़े हो तो हम चाहे उनको इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, 2 पर घात 32 और 6 का योग है, वहां m और n का योग था, तो क्या लिखे थे, 2 का पावर m गुणे a का पावर m गुणे a का पावर n लिखे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 32 गुणे 2 का पावर 6, और गुणे 2 का पावर कितना हो गया, 32 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कितना हो गया, दोनों का घात समान हो गया, सॉरी ये 5 है, ये कितना है 5। अब देखो इसका घात 32 और 5 का घात यहां भी 32 है। अब दोनों का घात समान हुआ तो हम उसी आधार पर घात को क्या कर देंगे, उसी सॉरी उसी घात पर आधार का गुणा कर देंगे। तो घात आपका 32 था, अब 32 घात पर
हमने क्या कर दिया, आधार अलग अलग था तो आधार का गुणा कर दिया, और 2 का गुणा 6 का पावर रह गया। अब ये कितना हो गया, 10, 5 दूना 10 पे घाते 32 हो गया, और 2 का पावर 6 का मतलब कितना हुआ, 2 का 6 बार गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 का 6 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 64। अब 10 पे 32 घात, इसको यहां लिखो, लिखा है 64 गुणे 10 पर 32। अब बताओ क्या यह वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा गया है, क्या यह वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां 64 है, यह संख्या क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच आना चाहिए, तो 1 और 10 के बीच लाओगे तो अभी दशमलव कहां है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये यहां अंत में, अंत से उसको एक स्थान जब यहां लाओगे ये 6.4 हो जाएगा। आपने 10 के घात पर ये शिफ्टिंग आपको लिखना होगा, आपने दाएं से बाएं लाया है, कितना स्थान लाया है, एक स्थान लाया है, तो 10 पर 32 यहां है और इसमें एक आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर दाएं से बाएं लाते हो दशमलव को तो घात क्या होता है, प्लस के साथ लिखा जाता है, जितना स्थान लाते हो उतना घात लिखा जाता है। तो दाएं से बाएं लाया तो प्लस लिखे, एक स्थान लाया तो +1 लिख दिए। अब ये कितना हो गया, 6.4 गुणे 10 पर 33, ये इस संख्या का मान हो गया। अब उस क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इसमें कुल कितने अंक हैं, आप बताओ कितने अंक हैं। अगर मैं ये दशमलव को हटाऊं यहां से और 10 के घात पे लिखा हुआ है 33 घात, 10 पर 33 घात, इसका मतलब आपके पास कुल कितने जीरो हैं, 33 जीरो। 33 जीरो का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 1.1 जीरो को खा जाएगा, तो कुल कितने जीरो बचेंगे, 32। अब आपको इसको जब साधारण अंक के रूप में लिखोगे तो 64 के आगे कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 32। भाई एक स्थान तो ये ले लिया दशमलव खत्म होने में, तो आपके पास 33 में से एक घट गया, हो गया 32, 32 जीरो इसके सामने रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो बेटा 32 जीरो रख दिया, आपसे पूछा जा रहा कितने अंक हैं, तो 32 तो जीरो हो गया, और एक 33 और एक 34, तो कुल कितने अंक हुए, कुल इसमें अंकों की संख्या कितनी हुई, 34। तो लिखोगे इस संख्या में कुल कितने अंक हैं, 34 अंक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 ग्राम दही में जो वायरस की संख्या है वो कुछ इस तरह से दी गई है। इसे कहता है पुनः इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। कितनी दही की संख्या, दही में वायरस की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख वायरस 1 ग्राम दही में है। 1 ग्राम जानते हो कितना होता है, कितना, बहुत थोड़ा सा दही, 1 ग्राम बहुत कम दही होता है, छोटा सा टुकड़ा रखोगे 1 ग्राम हो जाएगा, और 1 चम्मच में तो कई ग्राम बन जाएंगे, और 1 ग्राम दही में इतने वायरस होते हैं, कितने वायरस, 10 लाख वायरस होते हैं। सोचो 1 चम्मच दही खाते होगे तो कितना वायरस खा जाते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो, वो भी जिंदा, सारे वायरस क्या होते हैं, जिंदा। तो 1 चम्मच दही में 10 लाख का कई गुना वायरस। अब क्या एक ही चम्मच दही खाते हो, 1 कटोरा खाते हो, 1 कटोरे में कम से कम 100 से 200 ग्राम दही आएगा, तो बताओ कितना वायरस खा जाओगे, वो भी जिंदा। चलो, तो ये तो सोचने समझने की बात है, वो वायरस हमें दिखते नहीं है, और संजोग है कि वो वायरस हम लोगों के हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं, तो वायरस चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा, जो चीज लाभदायक है उसे खा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दही में पड़े वायरस को खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं, खैर कोई बात नहीं।
अब देखो, इसको अगर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखोगे तो दशमलव कहां लाओगे? 1 और 0 के बीच लाओगे कि नहीं लाओगे? 1 और 0 के बीच दशमलव लाए, इसके बगल में 10 का घात लिखेंगे, दाहिने से बाएं ला रहे हैं इसलिए 10 का घात क्या हो जाएगा? प्लस इतना स्थान ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का घात क्या हो जाएगा? 6। अर्थात आप कितनी दही खा जाते हो? इतने वायरस वाली 1 ग्राम में 1 ग्राम दही खा जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 14वां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गांव के स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। एक गांव का स्कूल है, जैसे आपका गांव का स्कूल है, इसमें क्या किया गया? विश्व स्वच्छता दिवस। विश्व स्वच्छता दिवस का मतलब क्या है कि पूरा विश्व जो है साल भर में एक दिन ऐसा रखा हुआ है जिसमें उसका प्रयास होता है कि विश्व को स्वच्छ रखा जाए। अर्थात अब हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को कम से कम अच्छी तरह साफ रखें। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोच ले तो पूरा विश्व क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। तो कहता है प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। अब स्वच्छता दिवस में अपना हाथ भी धोना स्वच्छता का एक पार्ट है, और जब वो अपना हाथ धोता है तो 2 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, फिर कहता है यदि कुल कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक के रूप में व्यक्त करो। एक बच्चे के द्वारा हाथ धोने में समय कितना लग रहा? 2 मिनट। और कुल कितने बच्चे? 64 बच्चे, तो कुल कितना समय लगेगा? अगर एक बच्चा 2 मिनट लेता है तो 2 बच्चा 2 गुणे 2 4 लेगा, 3 बच्चा 2 गुणे 3 6 लेगा, 10 बच्चा 2 गुणे 10 20 लेगा, 64 बच्चा कितना लेगा? 2 गुणे 64। तो लोगे कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना हो जाएगा? 2 गुणे 64। तो कितना हो गया? 128 मिनट। तो स्वच्छता दिवस के शुभ अवसर पर 64 बच्चों ने हाथ की सफाई की, और एक बच्चा अगर 2 मिनट लेता है तो 64 बच्चे 64 गुणे 2 मिनट लेंगे, अर्थात कुल 128 मिनट लेंगे। लेकिन इसे कहता है कि घातांक के रूप में व्यक्त करो। अभी तो 128 मिनट घातांक के रूप में नहीं है। घातांक के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? दशमलव को 1 और 2 के बीच लाओगे। क्यों लाओगे? क्योंकि इस संख्या को 128 को 1 और 10 के बीच लिखना है। तो हमने दशमलव को कहां लाया? 1 और 2 के बीच लिया है, तो यह संख्या 1.28 हो गया। और 1.28 क्या है? 1 और 10 के बीच की संख्या है। गुणे 10 पर कितना घात चढ़ाना है? कितने स्थान लाए? दाहिने से बाएं लाए, तो इस पे 2 स्थान चढ़ाएंगे, तो ये हो गया इतना मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त। एक कस्बा है जहां पर लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोगों को वहां श्वास की बीमारियां थी। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। प्रति घन मीटर का मतलब, गांव तो कस्बा बहुत बड़ा होता है, जब 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जब जगह देख लिया गया तो उसमें जो हवा थी उस हवा में 2000 विषाक्त वायरस जीवाणु पाए गए, जो क्या थे? विषयुक्त थे। ऐसे विषाणु थे जो विषाक्त थे, जो स्वास्थ्य के लिए हमारे के लिए क्या थे? हानिकारक थे। कहता जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, जो कि एक सप्ताह में कितना हो जाते हैं? ये 2000 का 100 गुना हो जाता है। कहता 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या का मानक संकेतन लिखो। तो 1 घन मीटर में जीवाणुओं की संख्या, विषाक्त विषाणुओं की संख्या कितनी मिली? कितना मिला? 2000।
1 घन मीटर में देखा गया। ठीक है, 1 सप्ताह में ये क्या बढ़ गए, 100 गुना बढ़ गए। तो 1 सप्ताह में कुल विषाक्त विषाणुओं की संख्या कितनी होगी, विषाक्त विषाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 2000 का 100 गुना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 सप्ताह में 1 घन मीटर में आपके इतने विषाणु जो विषाक्त हैं वो हवा में पाए गए, लेकिन कितने में, 1 घन मीटर में। तो कहता 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं को मानक संकेतन के रूप में लिखिए। ये तो 1 सप्ताह का हुआ। अगर आपको 3 सप्ताह का लिखना है, 3 सप्ताह में कुल विषाक्त जीवाणुओं की अगर संख्या लिखना है तो 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहा है। 1 सप्ताह में कितना गुना बढ़ रहा है, 100। तो दूसरे सप्ताह में भी 100 गुना बढ़ेगा, और जो तीसरा सप्ताह होगा उसमें भी 100 गुना बढ़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, अभी कितना जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब इसका दूसरे सप्ताह में क्या गुना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाएगा दूसरे सप्ताह के अंत में। अब उसकी संख्या इतनी हो गई 100 का गुणा करने के बाद। अब तीसरे सप्ताह में जाएंगे तो जो हमारे पास विषाणु होंगे उसका 100 गुना और बढ़ जाएगा। तो जब हमें 3 सप्ताह में कुल विषाक्त जीवाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी तो पहले जो सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या है उसमें 100 का गुणा करेंगे, वो दूसरे सप्ताह तक जीवाणुओं की संख्या हुई। जब तीसरे सप्ताह में जाएंगे तो जो जीवाणुओं की संख्या रहेगी उसका 100 गुना और बढ़ जाएगा। तो कुल जीवाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 के आगे कितना जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के आगे कितना जीरो आया, इतना विषाणु हो गए। अब इसको अगर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान आपने दाएं से बायां लाया दशमलव को, तो घात हो गया 10 पे 9 घात। अर्थात तीसरे सप्ताह के अंत में कुल विषाणुओं की संख्या जो हो गई 2 × 10 पे 9 घात हो गई। ये बात समझ आ गया।